students, today I am going to start the history of class 6, chapter 1, history our past. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्ट्री क्या होता है, किसको बोलते हैं हिस्ट्री। तो जो पुरानी चीज़ों के बारे में हम लोग को बताता है उसको हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत जानते हैं। जैसे हिस्ट्री इज द ऑफ द इवेंट एंड द डेट प्लान ऑफ द पास्ट। तो पुराने समय में जो घटना घट जाता है उसके बारे में अगर हमको कोई चीज़ बताता है तो वो मेरा हिस्ट्री कहलाता है। अब ये हिस्ट्री होता है, ये दो पार्ट होता है, एक इसका प्री हिस्ट्री और एक हिस्ट्री। हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। प्री हिस्ट्री क्या होता है, तो इस हिस्ट्री के अंतर्गत आदमी जो है वो लिखने पढ़ने का ज्ञान तो था लेकिन वो लिखना नहीं जानता था, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। और इस युग के आदमी अर्ली मैन होते थे जो वांडर्स का नॉलेज का जीवन अपना सर्वाइव करते थे, जंगल में घूमते रहते थे और जंगल की चीज़ों को खाते पीते थे। वो ना आग का आविष्कार करना जानते थे, ना उनको प्रॉपर ड्रेस वगैरह होता था, यानी कोई चीज़ का ज्ञान उनको नहीं था। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग को जो पता लगाता है उसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री जिसके बारे में लिखित वर्णन है, रिटन में होता है, उसको हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत जानते हैं। और ये जो हिस्ट्री होता है ये तीन पार्ट में होता है हमारा, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जान लें प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, इन दोनों में अंतर क्या है। तो प्री हिस्ट्री वो होता है जिसमें रिटन में हमारे पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और हिस्ट्री में हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है टाइम फ्रेम बीसी और एडी। ये क्या होता है, तो पूरे हिस्ट्री को ये दो पार्ट में बढ़ गया। यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जो घटना घटा उसको हम लोग बीसी बोलते हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो घटना घटा उसको हम लोग एडी बोलते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी एनो डोमिनी। यानी इन दोनों में अंतर ये समझना पड़ेगा। बीसी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जो घटना घटा उसको हम लोग बीसी बोलेंगे, और जीसस क्राइस्ट के बाद जो घटना घटा उसको हम लोग एडी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ज्योग्राफिकल फ्रेम। ये क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल फ्रेम में हमारा हिमालय, गैंगेटिक प्लेन और कोस्टल प्लेन, इन तीनों को बारे में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो सबसे पहले हिमालय। हिमालय का पर्वत हमारे नॉर्थ साइड में है और ये हमारे लिए एक बैरियर का काम करता है। हमारे जो कोल्ड वेव होता है उसको आने से प्रोटेक्ट होता है, एनिमीज को आने से प्रोटेक्ट करता है। तो जिस तरह से हम लोग अपने घर में बाउंड्री वॉल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं बाउंड्री वॉल, एक प्रोटेक्शन के व्यू से कि बाहर का कोई आदमी या थेफ्ट पर्सन या नोटोरियस पर्सन हमारे घर में नहीं आए। ठीक उसी तरह हमारे देश का ये हिमालय पर्वत जो है वो एक तरह का बाउंड्री लाइन का काम करता है और ये कोल्ड वेव या एनिमीज को आने से हमको ये प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है गैंगेटिक प्लेन, यानी हमारा देश जो है मैक्सिमम शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कुछ हम लोग पटना शहर में रहते हैं, हमारा पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सदियों से हम लोग गंगा नदी के किनारे बसते हैं। इसके पीछे बहुत सा रीजन है, जिसमें से पहला रीजन है कि गंगा के किनारे का पानी जो है हमको पीने का काम आता है या और भी पर्पज़ का काम करते हैं। गंगा के किनारे हर तरह से टेम्परेचर हमारा मॉडरेट रहता है, अकॉर्डिंग रहता है और हमको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट होता था, ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होता था। इन सभी चीज़ों को पॉइंट में रख के हम लोग का जो सभ्यता सिविलाइजेशन जो बसा वो हम लोग गैंगेटिक प्लेन में गंगा के किनारे हमारे बसा। उसके अलावा ये कोस्टल प्लेन यानी समुद्र का किनारा, भारत का अगर साउथ साइड का जो भी शहर देखेंगे, चाहे गोवा देखें, मुंबई देखें, बेंगलोर देखें, चेन्नई देखें, तो ये हमारा कोस्टल एरिया में हमारा पड़ता है। तो ज्योग्राफिकल फ्रेम में हमारा हिमालय, गैंगेटिक फ्रेम और कोस्टल एरिया आता है। नेक्स्ट बच्चे टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हिस्ट्री के बारे में जो हमको जानकारी मिलता है वो दो तरीके से मिलता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। बच्चे हमने क्लास में बताया था कि हमारे शहर में कुमरान पार्क है, यहाँ पे जब खुदाई किया गया तो वहाँ पे
जो खुदाई करने के बाद जो हमको मिला उससे हमको ये पता चलता है कि कभी यहाँ अशोक का महल हुआ करता था। तो ये चीज़ हमको कैसे पता लगा? आर्कियोलॉजिकल की वजह से। तो इसके अलावा जब खुदाई किया जाता था तो हमको कॉइन मिलता था, कोई चीज़ का एविडेंस मिलता था, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलता था। कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि डेड बॉडी के साथ जो है हमारा पॉट वगैरह, खिलौना वगैरह या और एक स्केलेटन भी मिलता था, 2-3 बॉडी का सब मिलता था। तो इससे ये पता चलता था कि पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा वगैरह होते थे उनके मरने के बाद जो है एक साथ कई आदमियों को उनको मार के दफन किया जाता था। जो उनका फेवरेट चीज़ होता था वो भी उनको दफन किया जाता था ताकि उनको रीबर्थ काफ़ी ज़्यादा ठीक होता था। उसके बाद है लिटरेरी सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग 2 सेक्शन में बांटेंगे। पहला हमारा है यहाँ पे रिलीजियस और सेक्युलर। तो रिलीजियस में हमारा धार्मिक चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, उपनिषद हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर हम मुस्लिम के व्यू से सोचें तो यहाँ पे कुरान हो गया, अगर क्रिश्चियन के व्यू से सोचें तो बाइबल हो गया, सिख के व्यू से सोचें तो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग रिलीजियस की चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सेक्युलर में हमारा आ गया जैसे पोइट्री हो गया, पोएम हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग करते हैं। अब अगर सेक्युलर की बात करते हैं तो ये 2 तरह का होता है, एक हमारा ऑटोबायोग्राफी होता है और एक बायोग्राफी होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी वो होता है जिससे जो खुद अपने बारे में लिखता है, जैसे मैं अगर अपने बारे में लिख रहा हूँ दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, लेकिन अगर मेरे बारे में कोई और लिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जिसके बारे में अलग अलग राइटर ने लिखा था। सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिलता है। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, इसमें कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें शकुंतला और राजा भरत के बारे में बताया गया। उसके अलावा मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो चंद्र वारदेय के द्वारा लिखा गया है, इसके अलावा राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया, आईने अकबरी और अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। यह इस तरह का जो भी किताबें जिसके बारे में मैंने बताया था तो उन सभी चीज़ों के बारे में कोई ना कोई लिखा है। इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो बच्चे इस पूरे चैप्टर में मेनली हमारा हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि हिस्ट्री हमारा क्या होता है, BC और AD के बारे में बताया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनके ऑथर का नाम जिसका भी मैंने बताया था, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। इसके अलावा हमारा अबुल फजल, आईने अकबरी, ये सब बहुत तरह की किताबें हैं जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ है। तो बच्चे इसके बारे में हमको ध्यान से पढ़ना है।